अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। नाज़रीन, कल पेशावर के इलाके बड़ाबेर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 8 फैमिली मेम्बर्स को जायदाद के तनाज़े में कत्ल कर दिया गया। 2 फैमिलीज़ के दरमियान में ये जायदाद के तनाज़े पर लड़ाई थी जिसमें एक फैमिली के मेम्बर्स ने दूसरी फैमिली के घर घुस कर उनके जो 8 अफराद थे उनको मार दिया गया। अफसोस की बात यह है कि घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाया और 4 ख़वातीन और 4 जो बच्चे थे 7, 8, 9 साल के बच्चे थे उनको कत्ल किया गया। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन जारी की हुई है। यहाँ पे एक अहम सवाल ये आता है कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कबायली इलाके हैं, यहाँ पे जो असलहा वगैरह ये बहुत ईजिली एक्सेस होता है लोगों के पास। अगर हम वज़ीरिस्तान की बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बड़ाबेर की बात करते हैं तो ये भी पेशावर का एक डेंजरस ख़तरनाक इलाका समझा जाता है। अब इसकी भी प्रॉपर हिस्ट्री है। अगर हम जो अफ़गान वॉर थी और जो 9/11 इंसिडेंट था उसके बाद से जो असलहे की फरामी और अफ़गान रिफ्यूजी जो आए थे वो तो प्रॉपर एक हिस्ट्री है कि किस तरीके से कलाशनकोव का कल्चर वो पाकिस्तान में और इन जो साउदर्न एरिया से इसमें जनरेट किया था। लेकिन अगर हम बड़ाबेर की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हमेशा से ये लैंड जो है वो जासूसी के लिए, दूसरों की लड़ाइयों के लिए, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं बड़ाबेर की कि जब जो सोवियट्स ने इन्वेजन की अफ़गानिस्तान में, और उस वक्त जो US था वो नहीं चाहता था कि कम्युनिज़म जो है इस इलाके में फैले और वो सोवियट्स के ख़िलाफ़ जो लड़ाई करना चाह रहा था, और वो भी इनडायरेक्ट तरीके से कोल्ड वॉर जिसको हम कह रहे, और वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान हम भी माशाल्लाह से हमेशा पेश रहे हैं, हमने भी उनको लैंड फराहम किया था। तो जो बड़ाबेर का इलाका था ये पूरे तरीके से जो स्पाई मिशंस होते थे US के सोवियट्स के ख़िलाफ़, वो ये वाला जो लैंड है इस्तेमाल होता था। इसमें इंटरनेशनल बेइज्जती भी हमारी हुई थी क्योंकि यहाँ से जो प्लेन यहाँ से जो उड़ा था और वो सोवियट्स में जाकर गिरा था, तो उस पे जो पता चला था कि ये इसमें जो लैंड है पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, और उस वक्त एक ह्यूमिलेशन भी हुई थी हमारी इंटरनेशनली। दूसरे दफ़ा जो है जब 9/11 का वाक़या हो चुका था और एंटी टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ थी जो US ने जनरेट की थी, और तब भी पाकिस्तान की दोबारा से ज़रूरत पड़ी और हम तो फिर डॉलर की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर डॉलर की वो जो पूरी एक लड़ाई थी, वो जो ज़िया उल हक था उसने वो लैंड दिया था। और बड़ाबेर का ये वो स्पेसिफिक इलाका था जहाँ पे अफ़गान मुजाहिदीन जो होते थे और जो अफ़गान जो लोग होते थे उनकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की जाती थी। तो ये लैंड जो है इसकी हिस्ट्री रह चुकी है कि ये इलाका हमेशा से हाई मिलिटेंट रहा है। अभी भी हमारे जब तक तालिबान हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी भी काफ़ी ऑपरेट कर रही हैं बड़ाबेर के इलाके में। तो एक मेन रीज़न तो यही हो गया, क्योंकि अगर हम जायदाद के तनाज़ुर की बात करते हैं, उन लड़ाइयों की बात करते हैं, तो अगर पूरे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन बड़ाबेर और इन इलाकों में ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आपको पिछली रिपोर्ट बताऊं तो 45 अफराद जो है इस वक्त जायदाद के तनाज़े में मारे जा चुके हैं, और इसकी अहम वजह यही है कि वहाँ पर हर एक घर में असलहा बहुत ईजीली एक्सेस है लोगों के पास। और इसकी जो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। और एक और दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है या जुडिशरी है, वो जुडिशरी तो न्यूट्रल नहीं है, और जो भी लीगल सिस्टम है वो कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इस वजह से लोगों का जो लीगल सिस्टम पर है वो भरोसा भी उठ गया है। अभी भी अगर आप रिसेंटली स्वात का केस देखते हैं जिसमें जो एक इंसान को जला दिया गया ब्लास्फेमी के केस में, अब ये जो प्रॉपर तरीका था वो आप पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरा प्रॉपर लीगल सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अभी भी हम जुडिशरी की बात करते हैं तो बेशुमार केसेस पड़े हुए हैं, और अभी इतने ऐसे केसेस भी पड़े हुए हैं जो बंदे जो हैं वो मर चुके हैं और उनकी कार्रवाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, उनकी जो फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो ये हमारी एक स्टेट की फेलियर है, ये रियासत की जो फॉल्ट है, उनका फेलियर है कि वो जो है प्रॉपर तरीके से लीगल सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और लोग जो है, हर एक बंदा कानून का ठेकेदार बना हुआ है और हर एक बंदा कहता है कि अगर मेरे साथ ज्यादती हो रही, मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर कोई जायदाद का मसला है, कोई और मसला है, तो हमने ही इंसाफ देना है और किसी ने इंसाफ नहीं देना। तो इसका एक अहम सोल्यूशन, और सबसे अहम क्या मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट मैंडेटरी सोल्यूशन यही है कि स्टेट को अपनी जो लीगल अथॉरिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना इस तरह के जो बेशुमार केसेस हम देखेंगे। क्योंकि जब तक आपके लोग आपकी स्टेट पर, अपनी रियासत पर, अपने रियासत के जो कानून का सिस्टम है उस पर यकीन नहीं रखते, तो इसी तरह कत्ल गारत होती रहेगी। इसी तरह कोई भी मसला होगा, चाहे वो आप स्वात इंसिडेंट ले लें, चाहे अभी जायदाद का केस ले लें, या कोई भी इंसिडेंट पाकिस्तान में पेश आएगा, लोग खुद अपने लिए इंसाफ करने निकलेंगे और इस तरीके के जो कत्ल गारत हैं वो करते रहेंगे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमारा लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, वरना पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान के कानून का जो हाल है, तो इस तरह के केसेस या इस तरह के और केसेस की कोई गारंटी नहीं है कि इसकी कोई लिमिट भी होगी। वरना आज 45 केसेस हैं बड़ाबेर में, कल को 100 होंगे, 200 होंगे, पंजाब में देखेंगे हम नंबर इंक्रीज होते रहेंगे। जब तक आपकी स्टेट जो है प्रॉपर तरीके से स्टेप नहीं लेगी, एक अपने जो लीगल सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कराएगी, तो मसाइल के हल नहीं हो सकते।